जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, चकाचक होंगे। दोस्तों आज रात के 11:15 बज चुके हैं और हम आप लोग के लिए क्लास लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जो सुबह हम लोग पढ़े थे क्या, विकारी शब्द का एक भाग, वो है संज्ञा। ठीक, अब उसके आगे का सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम जो है वो भी विकारी शब्द का ही एक भेद होता है। ठीक है, और उसको आज हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक, काफ़ी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आगे से अब हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलत ना हो जो सर्वनाम टॉपिक से आए। ठीक है, पूरे विस्तार से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सर्वनाम। डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हम सर्वनाम से आए हुए क्वेश्चनों को सारे के सारे सही टिक मानेंगे, क्योंकि हम जीएस दुनिया में पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए दोस्तों चलते हैं। आखिर सर्वनाम होता क्या है। दोस्तों सर्वनाम का अर्थ ही होता है, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। ठीक, सब नाम, सारे नाम। ठीक, सारे नाम का अर्थ क्या है दोस्तों। सारे नाम का अर्थ ये है कि जैसे संज्ञा, जब हम किसी संज्ञा को, ठीक, संज्ञा को लिखते हैं तो एक संज्ञा का एक नाम होता है। ठीक, संज्ञा की परिभाषा ये होती है कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा की जगह पर हम उसको उसका नाम ना लिख करके सर्वनाम लिख देते हैं। ठीक, सर्वनाम क्या लिख देते हैं, जैसे कि हमने सीता, रमेश, महेश, ठीक, विनीत, अनेक प्रकार के नामों को हम मैं से लिख सकता हूँ। ठीक, मैं, ठीक, इन सब के लिए मैं आ सकता है। वैसे हम लिखेंगे कि राम ने कहा कि राम जाएगा। ठीक, राम ने कहा कि राम जाएगा, इस तरीके से लिखना होगा। अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो कह सकते हैं कि राम ने कहा मैं जाऊंगा, है ना। राम, अगले राम की जगह मैं का प्रयोग हुआ। तो यही है कि अनेक संज्ञाओं के जगह पर एक नाम प्रयोग होना ही सर्वनाम कहलाता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्वनाम, यानी सब नाम। ठीक, अब देख लेते हैं परिभाषा क्या है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक, उसे हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि जिस शब्द का प्रयोग, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक, जैसे अविका ने कहा मैं मिठाई खा लूँगी, है ना। अविका ने कहा मैं मिठाई खा लूँगी। अगर हम इसको साधारण लिखते तो क्या होता, विदाउट सर्वनाम, यानी कि बिना सर्वनाम अगर हम इसको लिखते तो ये होता अविका ने कहा कि अविका मिठाई खा लेगी। तो यहाँ दूसरी बार अविका ना लिख करके हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया मैं, यानी अविका ने कहा मैं मिठाई खा लूँगी। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए, अनुष्का ने अविका से कहा कि वह नहीं खेलेगी, है ना। तो अगर इसको हम सर्वनाम ना लिख करके साधारण लिखते वैसे, तो इसका अर्थ क्या लिखते हैं इसको हम, अनुष्का ने अविका से कहा अनुष्का नहीं खेलेगी। तो यहाँ पे हम वह की जगह अनुष्का लिखने की बजाय हमने सर्वनाम प्रयोग कर दिया, क्या, वह, है ना। वह किसको संबोधित करता है, अनुष्का को, है ना। तो यही है कि सर्वनाम का मतलब ये होता है कि कई बार संज्ञा को लिखने से बचा जाए, है ना। उसकी जगह पर कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिससे टाइम की बचत हो, तो उनको क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं दोस्तों। सर्वनाम के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला क्या होता है, मूल सर्वनाम। दूसरा क्या होता है, यौगिक सर्वनाम। ठीक, यौगिक सर्वनाम यही रूपांतरी कहलाता है ना। अभी बताएंगे यौगिक कैसे होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सर्वनाम के मूल भेद। ठीक, मूल भेद कितने होते हैं दोस्तों। सर्वनाम के मूल भेद 11 होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो हम कितने लगाएंगे, 11। ठीक, तो चलते हैं मूल भेद की तरफ। मूल भेदों में क्या 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, वैसे मुख्य रूप से उसके अंतर्गत जो है वो टोटल मिला के 11 हो जाते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के सर्वनाम आते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में वे और वह। अब इसको हम विस्तृत रूप से जान लेंगे
कि आखिर उत्तम पुरुष क्या होता है। दोस्तों उत्तम पुरुष वह होता है जो बात कहता है, ठीक, जो बात कहता है उसको क्या कहते हैं हम, उत्तम पुरुष, ठीक। और मध्यम पुरुष क्या होता है, जिस पर बात कही गई हो, जिस पर बात कही गई हो, है ना, जिस पर बात कही गई हो वो क्या हमारा हो जाएगा, मध्यम पुरुष, ठीक। और अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके लिए बात कही गई हो। अब इसको हम सेंटेंस में डाल के देखते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि तुम ये काम करोगे कि नहीं करोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ये काम करोगे कि नहीं करोगे। तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष, ठीक। तुम ये काम करोगे कि नहीं करोगे, तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मैंने तुमसे कहा था कि वह जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। मैंने तुमसे कहा था कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैंने, ठीक, मैंने क्या होता है, ये मैंने मतलब मैं क्या हमारा है, सर्वनाम है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैंने क्या है, वो है पुरुषवाचक ही, लेकिन उसका कर्ता कारक है ना, ठीक। कर्ता ने होता है तो मैं को कर्ता कारक में डालेंगे तो ने हो जाएगा, वो बाद में बताएंगे। तो मैंने तुमसे कहा कि वह जाएगा कि नहीं जाएगा, या मैंने तुमसे पूछा था कि वह जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। ये कह सकते हैं कि मैंने तुमसे पूछा था कि वह जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने तुमसे पूछा था कि वह जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब तीसरे पर्सन के लिए बात हो रही है कि वह जाएगा कि नहीं जाएगा, मैंने तुमसे पूछा था। तो ये क्या हो गया हमारा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, मैं फर्स्ट, सेकंड तुम और अन्य सब थर्ड, है ना। मैं फर्स्ट मैं, सेकंड तुम, बाकी सब थर्ड, ठीक। फर्स्ट मैं, यानी कि पहले क्या होगा, उत्तम पुरुष में या प्रथम पुरुष कह सकते हो इसको। फर्स्ट में क्या होगा, मैं, और मध्यम में क्या हो गया, सेकंड तुम, ठीक। सेकंड में क्या हो गया, तुम, और थर्ड अन, ठीक। चलते हैं, अब पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों वह शब्द है ना जिससे निश्चितता का बोध हो, उसको क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। ऐसे शब्द जिनसे हमें निश्चितता का बोध हो उनको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह सर्प है, ठीक, मतलब यह सर्प है, ये गारंटीड है कि यह सर्प है, निश्चय है कि यह सर्प है, ठीक। तो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह अच्छी पुस्तक है ना, वह अच्छी पुस्तक है। पुस्तक का होना निश्चित है, जब पुस्तक का होना निश्चित है तो अच्छा भी होना निश्चित है, यानी कि इसमें तीनों वाक्यों में जो है, तीनों शब्दों में निश्चितता का बोध होता है कि वह अच्छी पुस्तक है, यानी कि कहने वाले ने, वक्ता ने यह जान लिया है कि वह अच्छी पुस्तक है, कंफर्म करके कहा है। तो क्या हो गया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक, तीसरा रूप, वह सर्वनाम जिससे किसी वस्तु का निश्चित ना होने का बोध होता है, कि वह वस्तु निश्चित नहीं है, ठीक, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसका कुछ पता नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। जैसे किसी को बुलाओ, है ना, किसी को बुला लो, किसको बुला लो पता नहीं है, 4 आदमियों में से किसी को बुला लो, तो क्या हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घी में कुछ मिला है, दोस्तों एक कीवर्ड ध्यान रखिएगा, घी में कुछ मिला है, ठीक। क्या मिला है पता नहीं, निश्चित नहीं है क्या मिला है, लेकिन हाँ घी में कुछ मिला है, ठीक। तो क्या हो गया, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक। अब आते हैं हम चौथे नंबर पे, वो क्या है हमारा, संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों जिस सर्वनाम से किन्हीं 2 शब्दों में संबंध का होना प्रकट होता है या प्रतीत होता है, उनको क्या कहते हैं हम, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो बोओगे सो काटोगे, ठीक, बोना और काटने में संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक। तो जो बोओगे सो काटोगे, तो क्या हो गया, वो हमारा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक। अब आ जाइए प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम से प्रश्न का पूछना प्रतीत होता है उनको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम ही सबसे सरल सर्वनाम होता है, यानी प्रश्नवाचक जितने होते हैं वो सब सरल होते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, प्रश्नवाचक ढूंढ लिया वो बस। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, वह क्या कहता है, वह कहाँ रहता है, वह क्या चाहता है, वह कहाँ जाएगा, उसने क्या कहा, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में है। ये सब बच्चों को सरल लगता है। ठीक, अब आ जाइए हमारे निजवाचक सर्वनाम में। ठीक दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम, ठीक, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आज ये कन्फ्यूज़न आप लोग के लिए हम हमेशा के हमेशा उखाड़ फेंकेंगे, दूर कर देंगे। अब आप लोग को निजवाचक और निश्चयवाचक में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। पहले चलते हैं निजवाचक पे। दोस्तों निजवाचक क्या है, वह सर्वनाम जिसमें किसी कर्ता का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप जैसा उचित समझें करें। ठीक, यह आपका ही हो गया। दोस्तों निजवाचक में सिर्फ कर्ता कारक का ही प्रयोग होगा। ठीक, अन्य किसी का प्रयोग नहीं होगा, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। निश्चयवाचक में क्या है, निश्चयवाचक में कर्ता कारक नहीं होगा। बस इतना डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक, इसमें यह आ जाएगा, वह आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन निजवाचक में क्या होगा, आप, ठीक, आपका, है ना, आपने, ठीक, इस तरीके से जो है वो शब्द आएंगे, है ना। तो निजवाचक और निश्चयवाचक में यही अंतर है। निजवाचक में परिभाषा यह है कि कर्ता का बोध होता है ना। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसमें हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, निश्चयवाचक में कर्ता का प्रयोग नहीं होगा। अब आ जाइए दोस्तों सर्वनाम का रूपांतर। ठीक, या इसको कहते हैं यौगिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। ठीक दोस्तों, अब हम आप लोग को इस क्लास के बाद आगे कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, ज़्यादा नहीं, 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन होंगे सर्वनाम पे, उनको आप लोग सॉल्व करिएगा तो काफ़ी अच्छा आप लोग को लगेगा। हाँ, महसूस होगा कि हाँ हमने आज कुछ सीखा है। ठीक, अगर वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो इसका मतलब आपको 99% समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं सर्वनाम के रूपांतर में। दोस्तों सर्वनाम का रूपांतर पुरुष, की पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये की पॉइंट्स जो है पेपर में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं जब पेपर हमारा टफ आता है। तो सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन कारक की दृष्टि से होता है। ठीक, कौन कौन से, पुरुष वचन और कारक। अभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर्वनाम का रूपांतर इनमें से किस आधार पर नहीं होता है, पुरुष वचन कारक लिंग, तो कौन सा आप लगाएंगे, पुरुष है, वचन है, कारक है, तो सामने भी लिखा हुआ क्लास चल ही रही है, क्या नहीं है, लिंग, है ना। तो ऑप्शन हमारा लिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो सर्वनाम का रूपांतरण लिंग के आधार पर नहीं होता है। ठीक है ना, किसी भी लिंग के आधार पर कोई भी सर्वनाम लिंग के आधार पर बदलता नहीं है। ठीक, जैसे कि हम कह दें वह गाती है ना, वह गाती है, वह कौन सा सर्वनाम है, वह सर्वनाम हमारा है, देखो निश्चयवाचक। ठीक, वह गाती है, तो गाती क्या है, स्त्रीलिंग है, सर्वनाम क्या आया, वह, वैसे वैसा है। चलो लिख के बताते हैं, वह गाती है। ठीक, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा हो गया वह गाता है। ठीक, दूसरा सेंटेंस हो गया। इसमें वह क्या है, सर्वनाम, वह क्या है, सर्वनाम, गाती। ठीक, वह सर्वनाम किसके लिए प्रयोग है, स्त्री, इसमें स्त्री के लिए प्रयोग हुआ। ठीक, और इसमें किसके लिए प्रयोग है, पुरुष के लिए, गाता पुरुष है, इसमें गाती स्त्री है ना, स्त्री के लिए प्रयोग हुआ। लेकिन वह में कोई अंतर नहीं है, वह हमेशा वह ही रहा है ना। तो लिंग के आधार पर सर्वनाम का परिवर्तन नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। किसके आधार पर परिवर्तन होता है, पुरुष के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर। ठीक, तो वचन के आधार पर देखिए, पुरुष के आधार पर हो जाएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक, और वचन के आधार पर देखिए, पुरुष के आधार पर बता ही दिया सर्वनाम का रूपांतर, जैसे कि मैं का
मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, इस पुरुष के आधार पर चेंज है ये। ठीक, उत्तम पुरुष में मैं होता है, मध्यम पुरुष में तू होता है, अन्य पुरुष में वह होता है। अब आ जाइए वचन के आधार पर। वचन, ठीक, वचन में क्या होता है? एक वचन, बहुवचन। मैं क्या है? एक वचन है। बहुवचन में मैं क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। तो बहुवचन वचन के आधार पर इसका रूपांतरण हुआ। ठीक, अब आ जाइए कारक। कारक, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। वैसे कारक कितने होते हैं? 8। सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता है? इसको रेड कलर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 8वां संबोधन। संबोधन है ना, संबोधन नहीं होता। और संबोधन क्यों नहीं होता है? संबोधन इसलिए नहीं होता है क्योंकि संबोधन किसी भी बंदे को हम या किसी भी संज्ञा को, मतलब संबोधन संज्ञा का ही किया जा सकता है। सीधे शब्दों में ये समझिए, संबोधन संज्ञा का ही किया जा सकता है। संबोधन मतलब होता है बुलाना या पुकारना। ठीक, संबोधित करना। संबोधित करना क्या? हम किसी को संबोधित करें, जैसे कि हमने राम को बुलाया, तो हम कह सकते हैं राम। ठीक, संबोधन किया गया। ना कि हम कह सकते हैं कि ओए। ओए जो है वो कोई शब्द नहीं होता है। ओए क्या है? एक निरर्थक ध्वनि है, सॉरी। ठीक, ओए निरर्थक ध्वनि है। राम सार्थक होता है। राम का अर्थ है किसी का नाम। ओए किसी का नाम नहीं होता है। ओए में कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो तो निरर्थक ध्वनि है। तो इसी वजह से संबोधन कारक नहीं होता है किसमें? सर्वनाम में। ठीक, क्योंकि संबोधन सिर्फ संज्ञा का होता है और संज्ञा सर्वनाम नहीं होती है। संज्ञा के आधार पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो कहते हैं, संज्ञा की जगह जो प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ना कि संज्ञा। तो संबोधन सिर्फ संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। ठीक, अब आ जाइए कर्ता। ठीक, एक हम सर्वनाम लेकर चलते हैं, उसके आधार पर हम सारे के सारे बता देंगे। ठीक, मैं ले लीजिए। मैं क्या है? मैं क्या है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा उत्तम पुरुष है? ठीक, या प्रथम पुरुष। तो मैं ले लिया, तो कर्ता ने होता है ना, तो मैं क्या जोड़ दिया हमने? ने। तो क्या हो गया? मैंने। ठीक, ये मैंने, मैं का सर्वनाम का रूपांतरण कर्ता में मैंने हो गया। ठीक, कर्ता कारक में मैंने हो गया। कर्म कारक में क्या हो जाएगा? मैं का मुझको। ठीक, मुझको, यानी कर्ता ने कर्म को होता है तो को जोड़ दिया। मुझको विभक्ति आती है ना, विभक्ति के आधार पर नहीं। अब फिलहाल विभक्तियों की क्लास कारक पढ़ाए जाएंगे, हम पढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक इतना ध्यान रखिए। मैंने, कर्ता कारक, कर्म मुझको, करण मुझसे। मुझसे, ठीक है, मुझसे। ठीक, अब संप्रदान लिए होता है ना, मेरे लिए। ठीक, मेरे लिए। ठीक, अब अपादान मुझसे है ना, से अलग होने के लिए होता है। संबंध, ठीक, काकी क्या होता है? तो संबंध में क्या हो जाएगा हमारा? ठीक, संबंध में मेरा हो जाएगा। संबंध मेरा। ठीक, संबंध में मेरा हो जाएगा। मेरा या मेरे लिए है ना। अपादान मुझसे लिखना ही था, भूल गए, मुझसे है ना, मुझसे। ठीक, अब अधिकरण पर होता है, मुझ पे या मुझ पर, है ना, मुझ पे या मुझ पर। ठीक, अभी हो सकता है आप लोग को समझ ना आए कि ये रूपांतर क्या होता है ना। अक्सर यही पढ़ाते हैं लोग, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, बस 6 बता दिए, बस काम हो गया। लेकिन ये रूपांतर भी ज़रूरी होता है। आजकल जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पूछा जाने लगा है। जब टफ एग्ज़ाम, मतलब जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन टफ आते हैं ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन रखे जाते हैं। अभी हमने इसमें आप लोग को एक चीज़ नहीं बताई, वो होता है सर्वनाम का पदान्वय। दोस्तों, सर्वनाम का पदान्वय, संज्ञा का पदान्वय, ये सब हमने अभी छोड़ रखे हैं। जब आप लोग को लगभग पूरी व्याकरण पता हो जाएगी, बता करवा देंगे, आप लोग को तैयार करवा देंगे, फिर हम पदान्वय पर चलेंगे। ठीक, तब हम पढ़ेंगे कि पदान्वय क्या होता है। पदान्वय से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं जब पेपर टफ बनाया जाता है। तो क्या हो गया? मुझ पर हो गया, मैं ले लिया। अब इसका हम बहुवचन भी ले लेते हैं, हम। तो
तो हम का बनाओ कैसे बनेगा बताइए। हम का हो जाएगा हमने, है ना, बिल्कुल सही। कर्म के आधार पर हमको, करण से हमसे, संपादन हमारे लिए, है ना, अपादान हमसे, है ना। लेकिन ये क्या होगा, ये अलग होने के उसमें होगा, है ना। और संबंध में, और संबंध क्या हो जाएगा हमारा, हमारा, हमसे हमारा, ठीक। अधिकरण हम पर, है ना। तो ये सब हमारे क्या हो गए, रूपांतर, सर्वनाम का रूपांतर। अब हम क्वेश्चन जब इस पर देंगे, अभी इसी वीडियो के आगे लास्ट तक देखिएगा तो क्वेश्चन देंगे अभी हम, तो इस पर देंगे और इस पर देंगे। जब इस पे क्वेश्चन देंगे तब आप लोग को क्लियर समझ में आएगा कि आखिर सर्वनाम में कारक का क्या महत्व है और सर्वनाम के रूपांतर का क्या महत्व है, ठीक। तो इतना ही छोटा था सेशन। आशा है आप लोग को अच्छा लगा हुआ होगा, और अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी करें, है ना। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब कर देंगे ना तो हमें, जब वीडियो हम डालेंगे तो हमारे सारे वीडियोज़ जो हम आज से आगे से अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक आराम से पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंच। इधर मैं वीडियो डालूंगा, उधर आपके फ़ोन में फटाक से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक। इससे आप लोग को बार बार चैनल पर जा कर के ढूंढने की जो है दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। आप वहीं से पैनल खोलिएगा, क्लिक करिएगा, वीडियो चालू। दोस्तों बता दें आप लोग को कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जीएस और हिंदी की स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी, और हिंदी की सारी क्लासेस शुरू से लास्ट तक, यह नहीं कूद कर यहाँ का वीडियो वहाँ का वीडियो, इधर का उधर का, टॉपिक वाइज टॉपिक सीरियल से चलेंगी। और वही हम लोग जीएस में करेंगे। जीएस में भी जो है एक सब्जेक्ट को उठाया जाएगा पूरा फिनिश, दूसरे को उठाया जाएगा पूरा फिनिश, यानी कि आराम से हमारे चैनल पर आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत ना होते हुए अच्छे से वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, है ना। जब बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। खाली सब्सक्राइब करने के से आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाएगा। तो आशा है आप लोग को सर्वनाम पसंद आया होगा, और चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।